नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो नोटिफिकेशन है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12वीं पास छात्रों के लिए भी यहाँ पे आवेदन करने का मौका है और 313 पदों की ये टोटल वैकेंसी निकाली गई है ईसीएल की तरफ से, यानी कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी अपडेट की गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो आप सभी छात्र इसको देखें और आवेदन करने योग्य हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। चलिए इसके नोटिफिकेशन पर सीधे लिए चलते हैं और हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप यहाँ से जाके सीधे डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं। जरा नीचे आएंगे आप यहाँ पे और रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएंगे, जहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल दिया गया है इस पर क्लिक कीजिएगा और ये आपको सीधे उस पेज पे ले जाएगा, जहाँ से इसके बारे में आप सीधे अप्लाई भी कर सकते हैं। डेट वगैरह यहाँ से चेक कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे 10 मार्च तक लास्ट डेट है आवेदन करने का, फॉर्म को भरने का। तो आवेदन करने से पहले आप ये सारा जो नोटिफिकेशन है इसको पढ़ लीजिए पहले। यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन भी, डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और फॉर्म भरने से पहले आपके पास एक ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर होना चाहिए, पर्सनल डिटेल और कॉन्टैक्टेबल और एजुकेशनल डिटेल जो है आपको यहाँ से बताया जाएगा, उसको भी ध्यान से देखना है। उसके अलावा फॉर्म भरते समय आपसे यहाँ पे 1000 रुपये फीस चार्ज लिया जा रहा है। तो बाकी जो अदर कैटेगरी के छात्र हैं, यानी SC/ST से आते हैं, एक सर्विसमैन है और वुमेन कैटेगरी के छात्र हैं, उनसे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और स्कैंड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ जो है आप लोगों का यहाँ पे लगेगा, JPG फॉर्मेट में आपको लगेगा। और सिग्नेचर का ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करके भी अपलोड यहाँ पे करना है फोटो को। कैटेगरी जिस भी से बिलोंग करते हैं आप उसको देख लीजिएगा, उसके सर्टिफिकेट अगर आपके पास होंगे तो ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना होगा आपको। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है तो ये यहाँ पे 5 स्टेप दिए गए हैं। इन 5 स्टेप के जरिए आप यहाँ पे आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप तो एक्चुअली यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 ही है। पहला तो साइन अप करना है, दूसरे में रीलॉगिन करके इसके लिए आवेदन कर लेना है। कोई भी अगर आपको डाउट है अगर फॉर्म भरने से रिलेटेड, तो ये एक कॉन्टैक्टेबल नंबर दिया गया है, जहाँ पे आपको अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं इनसे। और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और स्टार्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, और जिसके लिए कि आपको यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा फॉर्म भरने का दोस्तों। तो आप सीधे ही इसके ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे, जहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल यहाँ से मांगा जाएगा आपसे, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ से क्लिक करके बोलिएगा माइनिंग सिरदार, पोस्ट का नाम ही है माइनिंग सिरदार, और इसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही आप आवेदन कर सकते हैं। नाम दीजिएगा आपको यहाँ पे क्या नाम है, मोबाइल नंबर क्या है आपका, यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, ये सारा डिटेल जो है आपको यहाँ से डालना होगा। और फिर फाइनली आपको यहाँ से कैप्चे को क्लिक करके सबमिट कर लेना होगा। तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका एजुकेशनल डिटेल मांगा जाएगा, जिसमें कि आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो मैं आपको यहाँ से बता देना चाहता हूँ। तो ये इसका नोटिफिकेशन है दोस्तों, ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पे। जी हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपको टोटल 313 है। कैटेगरी वाइज सीट देखें तो 127 जनरल के लिए है, 30 EWS के लिए है, OBC के लिए 83 है, वहीं 46 आपके SC के लिए है और ST के लिए 23 है। टोटल 309 पद है। यहाँ पे बैकलॉग्स की वैकेंसी भी जोड़ी गई है, तो टोटल मिला के यहाँ पे 313 पदों की ये टोटल वैकेंसी है दोस्तों। सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। तो पर मंथ आपको 31,852 रुपये की सैलरी अपडेट की गई है। माइनिंग सिरदार में आपकी ये रिक्रूटमेंट है, पोस्ट का नाम है। और जो भी छात्र मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि 10+2 रखते हैं, यानी कि 12th पास हैं, तो आप आवेदन करिएगा। और आपके पास देखिए वैलिड माइनिंग सिरदारशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये ज़रूरी है आपके पास होना। DGMS के जरूर यहाँ वैलिड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास यहाँ से होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं आपके पास होनी चाहिए। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास ही छात्रों को यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया गया है दोस्तों। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, या फिर अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा डिग्री हैं या डिग्री हैं माइनिंग में, माइनिंग इंजीनियरिंग में, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर 12th पास के साथ साथ यहाँ पे आपने डिप्लोमा कर लिया है या फिर डिग्री है माइनिंग सिरदार में, माइनिंग इंजीनियरिंग में, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। लेकिन सर्टिफिकेशन होना चाहिए DGMS के थ्रू आपके पास, ये ध्यान रखिएगा। माइनिंग सिरदार का, कोल माइंस का आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये गैस टेस्टिंग और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए,
जो कि अगर आप लोग माइनिंग के थ्रू कहीं भी जॉब करना चाहते हैं तो ये आपके पास बना हुआ होना चाहिए ऑलरेडी। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 18 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है दोस्तों तो आप ये नंबर देखिए, यहाँ पे नंबर दिया गया है जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन सभी के लिए। यहाँ पे बाकी अदर कैटेगरीज के लिए एज रिलेक्शन वगैरह है, यहाँ पे ध्यान से रखिएगा। लेकिन अदर कैटेगरी में अगर SC/ST वुमेन कैटेगरी में है, अगर आप मेल कैटेगरी में है तो आपसे फीस चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने का सारा इंस्ट्रक्शन आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल लिंक है दोस्तों, यहाँ से क्लिक करके ये सारे वो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लगेंगे और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के साथ साथ आपको अपना पर्सनल एजुकेशनल डिटेल डालना होगा, स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन और 12th का मैट्रिकुलेशन का, और डिप्लोमा है तो और डिग्री है तो उसका भी सर्टिफिकेशन का स्कैन कॉपी डालना होगा यहाँ पे। अगर आपके पास एक सर्विसमैन का भी सर्टिफिकेशन है तो आप उसको लगाएंगे यहाँ पे, उसको JPG फॉर्मेट में डालेंगे। और माइनिंग सिरदार ओवरमैन या गैस टेस्टिंग या फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है आपके पास तो उसको भी JPG फॉर्मेट में करके इसको अपलोड करना है यहाँ पे। और फॉर्म भरते समय यहाँ पे ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जो SC/ST एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैटेगरी से छात्र आते हैं वो फ्री में इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे अपना फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा, इसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि 3 हफ्ते का खिंचाया हुआ फोटो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपसे 1,000 रुपये फीस लिया जाएगा, जो जनरल OBC और EWS कैटेगरी के छात्र हैं उन लोगों से। ठीक है, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, तो CBT टेस्ट होने वाला है जिसमें कि आपको 50 मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा यहाँ पे। और दोस्तों 50 क्वेश्चन जो होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, और प्रोविजनली जो मेरिट लिस्ट होगा आपका तैयार किया जाएगा दोस्तों, आपके मार्क्स के बेसिस पे रिटन एग्जाम के इस टेस्ट के ऊपर आधारित होगा। और स्क्रूटनी किया जाएगा, एलिजिबल कैंडिडेट को यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा टाइम टू टाइम। और फाइनली सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनका मेडिकल टेस्ट भी होगा यहाँ पे, और जो भी वहाँ पे अगर कोई डिजीज पाई जाती है तो उनको वहाँ से रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये प्रोसेस हो गया इनका सिलेक्शन प्रोसीजर का। यहाँ पे सिलेक्शन होता है आपका तो 1 लाख रुपए का बॉन्ड भी आपसे साइन कराया जाएगा, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और 3 साल का ये बॉन्ड होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जॉब ज्वाइन करने से पहले इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के ही फॉर्म को आवेदन कीजिएगा, तो अच्छी बात है यहाँ पे। बाकी सारी क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, जो भी एलिजिबिलिटी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसका एग्ज़ाम सेंटर्स जो है दोस्तों कोलकाता, रांची, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, भुवनेश्वर और बिलासपुर के क्षेत्र में होगा। तो ये सारे आपके सेंटर्स हैं एग्जामिनेशंस के, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सिलेबस और स्कीम जो है एग्जामिनेशंस के, जो भी गजेट दिए गए हैं DGMS के, जो कि मैंने आपको बताया कि आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए DGMS का, तो आपका वही सर्टिफिकेट होगा जो कि आपका ये नंबर दिया गया है देखिए इस गजेट का। और इसमें आपका जो सिलेबस है, मतलब जो आपने कोर्स किया होगा, उसी के आधार पे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, फिर भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में सारी जानकारी ले भी सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया दोस्तों, जो कि ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से अपडेट आया हुआ है। जी हाँ, एक नई वैकेंसी का। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो प्लीज़ अभी के अभी जाके आवेदन कर लीजिएगा। 10 मार्च लास्ट डेट है इसके लिए आवेदन करने का। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए एक लाइक और शेयर के साथ वीडियो को ख़त्म कीजिएगा। धन्यवाद।